केन्या का रहने वाला जॉनसन टेम्बू एक मणिपुर की रहने वाली मॉडल प्रियांशी से इस तरह से जिस्मानी संबंध बनाता था कि उसकी चीख पुकार सुनकर मोहल्ले वाले उसके कमरे के पास आ जाया करते थे। बल्कि उसको जॉनसन टेम्बू वो एक इंसान ही नहीं बल्कि एक आदि मानव था, एक जानवर था। प्रियांशी के साथ संबंध बनाता था। प्रियांशी एक मॉडल थी, मणिपुर की रहने वाली थी। उससे इस तरह से संबंध बनाता था कि उसकी चीख पुकार सुनकर कमरे के बाहर जो आवाज़ें आती थी, उसकी चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठा हो जाया करते थे। वो बल्कि उसको कहें इंसान नहीं, वो बल्कि एक इंसान की शक्ल में एक राक्षस था। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहे और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो आज हम बताने जा रहे हैं एक सच्ची घटना, मणिपुर की रहने वाली प्रियांशी जो एक मॉडल थी उसके बारे में। दोस्तों एक बिजनेसमैन परिवार होता है जिनका नाम महेश्वरी होता है। महेश्वरी के 3 बच्चे होते हैं जिसमें सबसे बड़ी लड़की प्रियांशी होती है। प्रियांशी जो होती है वो इंटर की पढ़ाई कर रही होती है। इंटर की पढ़ाई के दौरान उसके मन में ये आइडिया आता है कि वो एक मॉडलिंग करेगी और वो दिल्ली जाएगी, दिल्ली जाकर मॉडलिंग करेगी। तो जिसके पिता जो होते हैं महेश्वरी का बहुत बड़ा हैंडलूम का कारोबार होता है और अच्छा खासा उनका बिजनेस होता है। और इस तरह से वो अपनी बेटी से कहते हैं अभी तुम इंटर कर लो, इंटर करने के बाद फिर तुम दिल्ली चले जाना और फिर मॉडलिंग का कोर्स कर लेना और साथ में पढ़ाई भी करते रहना। इस तरह से दोस्तों फिर क्या होता है, धीरे धीरे साल गुजर जाते हैं। फिर प्रियांशी का जो है वो इंटरमीडिएट जो होता है वो हो जाता है। उसके बाद प्रियांशी अपने रिश्तेदार के यहाँ दिल्ली, जो कि सरोजनी नगर में रहते थे उसके रिश्तेदार, वहाँ पर जाकर रहने लगती है और साथ में वहीं पर पढ़ाई करने लगती है और साथ में छोटी मोटी मॉडलिंग भी करने लगती है। उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम प्राची होता है। प्राची उसकी एक दोस्त बन जाती, वो भी दिखने में अच्छी खूबसूरत होती है और वो भी उसके साथ पढ़ाई कर रही होती है। इस तरह से दोस्तों फिर दोनों की अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। और दोस्तों फिर एक दिन ऐसा होता है, प्राची जो होती है वो प्रियांशी से कहती है कि तुम यहाँ दिल्ली आई हो, किस मकसद से आई हो और क्या करना चाहती हो आगे फ्यूचर में। तो प्रियांशी कहती है कि मुझे बचपन से ही मॉडलिंग में शौक है और मैं मॉडल बनने के लिए आई हूँ, आगे मॉडलिंग का कोर्स करूँ और मॉडलिंग करूँ। तो प्रियांशी कहती है यहाँ दिल्ली में छोटे मोटे जो मॉडलिंग के शो होते हैं वहाँ पर मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ। वहाँ जो रैंप वॉक करना होता है, रैंप वॉक में जिसमें लड़कियाँ जो है चलकर अपनी अदाएँ दिखाती हैं और वहाँ अपना प्रदर्शन करती हैं। इस तरह से दोस्तों फिर क्या होता है, एक दिन ऐसा होता है कि नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में एक बहुत बड़ी आलीशान पार्टी होती है। जिस पार्टी की में प्राची जो होती है उसकी प्रियांशी की दोस्त प्राची प्रियांशी को उस पार्टी में ले जाती है। ले जाने के बाद वहाँ देखती है कि बहुत सभी चीज़ों का इंतजाम होता है, शराब का, शबाब का, और बहुत सारे अमीर बिजनेसमैन, बहुत सारे अमीर लड़के, अमीर बिजनेसमैन वहाँ डांस कर रहे होते हैं और नशे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ड्रग्स ले रहे होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से प्रियांशी जो होती है ये देखकर थोड़ा अचंभित रह जाती है। लेकिन प्राची जो होती है वो इस माहौल में ढल चुकी होती है, वो पहले से ही मॉडर्न ख्यालातों की होती है, इसलिए उसके लिए ये सब आम बात थी। लेकिन जो प्राची थी वो नई नई शहर में आई थी, उसको ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था। लेकिन प्राची प्रियांशी से कहती है कि तुम भी थोड़ा बहुत नशा करो, उसमें बहुत ही आनंद आएगा और यहाँ धीरे धीरे हमारी जो जान पहचान है बड़े लोगों से होगी। इस तरह से हमें फिर मॉडलिंग में काम मिलने लगेगा। तो इस तरह से फिर क्या होता है दोस्तों, जब पहली बार दोस्तों फिर इस तरह से प्राची जो होती है प्रियांशी से कहती है कि तुम भी थोड़ा बहुत नशा करो, बहुत ही आनंद आएगा। इस तरह से उन दोनों की मुलाकात
जॉनसन टेम्बू से होती है। जॉनसन टेम्बू एक बहुत ही खतरनाक हफ्सी होता है जिसकी लंबाई लगभग 7 फीट होती है और देखने में एकदम हैवान लगता है। उसकी मुलाकात जब उससे होती है, वो सिर्फ नशा बांटने का काम करता है और पार्टी में पूरा नशा टेम्बू होता है, जो टेम्बू ही बांटता है। इस तरह से वो नशा जो होती है, ड्रग्स जो होती है, प्रियांशी जाकर उससे ले लेती है और उसके बाद फिर नशे में झूमने लगती है। झूमने के बाद फिर इस तरह से वो पार्टी का मज़ा लेते हैं। पार्टी का मज़ा लेने के बाद फिर घर पर आ जाते हैं और धीरे धीरे इस तरह से ये डेली का उनका रूटीन होने लगा था। और इस तरह से प्रियांशी जो होती है, प्रियांशी को इस नशे की लत लग चुकी थी और प्रियांशी फिर जब तक उसे ड्रग्स नहीं मिलता उससे चैन नहीं पड़ता था। फिर दोस्तों धीरे धीरे ऐसा होता है कि एक दिन पार्टी होती है छतरपुर में। दिल्ली के छतरपुर में एक बहुत बड़ी आलीशान पार्टी होती है और प्राची और प्रियांशी दोनों मिलकर उस पार्टी में जाते हैं। और पार्टी में जाने के बाद फिर वो देखते हैं, उनकी नज़र फिर उसी जॉनसन टेम्बू पर पड़ती है, जो एक हफ्सी होता है, जो पहले से वहाँ खड़ा होता है और नशे को बांट रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसके पास प्रियांशी जाती है, उससे नशा मांगती है। नशा मांगने के बाद वो नशा दे देता है और उसके बाद फिर वो जॉनसन टेम्बू को छेड़ने लगती है। इस तरह से वो धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ने लगी थी। प्रियांशी जो थी जॉनसन टेम्बू के प्यार में पड़ने लगी थी। अब फिर क्या होता है दोस्तों, जॉनसन टेम्बू जो होता है वो पहले से ही हफ्सी होता है, मौके की तलाश में रहता है। फिर एक दिन ऐसा होता है, वो उसको छेड़ रही होती है। फिर जॉनसन टेम्बू जो होता है उसको एक रूम में ले जाता है, प्रियांशी को ले जाने के बाद फिर उसके साथ इतने दर्दनाक तरीके से यौन संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है कि उसकी चीख पुकार निकलने लगती है। उसकी चीख इतनी तेज निकलती है, कमरे के बाहर उसकी चीखें जाने लगती हैं। तो दोस्तों फिर वो हफ्सी जो होता है वो तो पहले से ही इन मौके की तलाश में रहता है। तो दोस्तों इस तरह से प्रियांशी जो होती है वो उसका जीवन जो है, उसका कैरियर खत्म होने जा रहा था, क्योंकि वो अब नशे में पूरी तरह से धुत हो चुकी थी। उसे अपने कैरियर जो फैशन डिजाइनर के रूप में करने आई थी, मॉडलिंग करने आई थी, वो सब भूल चुकी थी। लेकिन इसी के बीच इस बात की जानकारी जब उसके माता पिता को, पिता जो महेश्वरी होते हैं उनको होती है, तो वो फ़ोन करके इस बात की जानकारी प्रियांशी से करते हैं। तो प्रियांशी इधर उधर की बातें कह के टाल देती है। फिर वो अपने यहाँ रिश्तेदार जो जनकपुरी में रह रहे थे उनके यहाँ लगाते हैं और फिर वो काफ़ी समझाते हैं। जनकपुरी के रिश्तेदार कहते हैं कि ये हमारी जो बातें हम कहते हैं, हमारी बातें इसकी समझ में नहीं आती हैं और ये अपनी मन मर्जी से जो चाहे वो करती है, जिसकी चाह जिसके साथ चाहे उसके साथ घूमने निकल जाती है। तो दोस्तों फिर क्या होता है, जब इतनी बात हो जाती है तो प्रियांशी जो होती है अपना बोरिया बिस्तर समेट कर अपने बॉयफ्रेंड उस जैनसन टेम्बू जो एक हफ्सी था उसके साथ रहने लगती है। फिर क्या होता है दोस्तों, उसके साथ जैसे ही रहने लगती है उसकी नशे की लत हो जाती है और फिर वो क्या होता है, बात बात पे नशा करने लगती है। नशा करने के बाद फिर जॉनसन टेम्बू के साथ लिपट जाती है, उसको प्यार करने लगती है। जॉनसन टेम्बू जो होता है वो तो मौके की तलाश में रहता है। जैसे ही वो उसके साथ यौन संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है, तो इतनी दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि उसकी चीखें निकल जाती हैं। मोहल्ले में बहुत दूर दूर तक उसकी प्रियांशी की आवाज़ जाने लगती है। तो दोस्तों फिर इस तरह से मोहल्ले पड़ोस के आकर उससे यही पूछते हैं क्या हो गया, क्या बात है। तो जॉनसन टेम्बू जो होता है वो कहता है कि हम लोग सही हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस तरह से मोहल्ले वाले उनकी बात को समझकर चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ती रहती है। तो दोस्तों फिर क्या होता है, एक दिन जो पुलिस को इस बात की खबर मिल जाती है कि केन्या का एक हफ्सी जो ड्रग स्मगलिंग करता है, ड्रग की सप्लाई करता है, वो उसके बारे में जब जानकारी मिलती है तो पुलिस फौरन हरकत में आ जाती है और तुरंत उसके घर पर जाकर छापा मार देती है।
और जहाँ जॉनसन टेम्बू जो होता है वो नग्न अवस्था में लेटा होता है, और जो प्रियांशी होती है वो नशे की हालत में इतनी धुत होती है, उसे कुछ होश नहीं होता, वो भी नग्न अवस्था में होती है। इस तरह से जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं और जॉनसन टेम्बू को हिरासत में लेते हैं, जॉनसन टेम्बू को हिरासत में लेकर जब पूछताछ होने लगती है, जब प्रियांशी के बारे में पता निकाला जाता है, तो वो एक मणिपुर की रहने वाली खूबसूरत सी मॉडल होती है, जो उसके प्यार में पागल हो गई थी। पता नहीं इस हफ्सी में उसने क्या देखा था। तो इस वजह से पुलिस जो होती है उसको ड्रग स्मगलिंग के केस में चार्ज लगाकर जेल में बंद कर देती है और प्रियांशी को उसके घर वालों के हवाले कर देती है। लेकिन जो उसके पिता महेश्वरी होते हैं, वो अपनी बेटी को सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी नशे की हालत में इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है कि वो सुधरने का नाम नहीं लेती है। इस तरह से प्रियांशी को फिर नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया जाता है, और आज तक वो नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती है। और जो जॉनसन टेम्बू है उसे अब सजा हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी सच्ची घटना मणिपुर की रहने वाली एक खूबसूरत मॉडल की। पता नहीं उसने ऐसा क्या देखा जो जॉनसन टेम्बू के प्यार में पागल हो गई थी। दोस्तों, कैसी लगी ये सच्ची घटना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।